नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने झारखंड की सीरीज़ स्टार्ट की थी। पिछले क्लास में हमने झारखंड की चट्टानों की प्रकृति के बारे में पढ़ लिया था। तो आज जो हम है झारखंड के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर झारखंड का जो भौतिक विभाजन है वो किस किस प्रकार किया गया है। तो आइए टाइम को बिना वेस्ट किए हुए देखते हैं। तो आप झारखंड के मैप से तो वाकिफ़ होंगे कि ये झारखंड का मैप है। देखिए, अगर भौतिक विभाजन की बात करें तो आप झारखंड के मैप को जो है वो इन भागों में बांट सकते हैं। तो ये कौन कौन से भाग हैं? तो इधर हो गया उत्तरी कोयल बेसिन। उत्तरी कोयल बेसिन कहने का मतलब है कि यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी है और उसी के क्षेत्र में इतना बड़ा क्षेत्र जो आता है, तो ये हो गया उत्तरी कोयल बेसिन। ये जो है ये एरिया ये आपका हो जाएगा निचला हजारीबाग पठार। निचला हजारीबाग पठार कहने का मतलब जो है ये हजारीबाग पठार को दो भागों में बांटा गया है। दो कौन कौन से भाग? तो ऊपरी हजारीबाग पठार और निचला हजारीबाग पठार। तो ये ऊपर वाला जो एरिया है इसका हाइट जो है, ऊंचाई जो है वो कम है, तो ये जो हो जाएगा आपका निचला हजारीबाग पठार हो जाएगा। और वहीं पर जो है ये ऊपरी हजारीबाग पठार हो गया। तो ये हो गया आपके उत्तरी कोयल बेसिन। किस नदी के नाम पे? क्योंकि यहाँ पे उत्तरी कोयल नदी बहती है, उसका प्रभाव क्षेत्र उस एरिया में रहता है। तो ये हो गया उत्तरी कोयल बेसिन। ये निचला हजारीबाग पठार अपनी कम ऊंचाई के कारण ये ऊपरी हजारीबाग पठार। अब उधर है राजमहल उच्च भूमि। राजमहल उच्च भूमि से तो आप लोग वाकिफ ही होंगे। ये राजमहल उच्च भूमि के बाद जो है ये गंगा मैदान। गंगा नदी जो है झारखंड के एकमात्र जिले साहिबगंज जिले से गुजरती है। तो वो साहिबगंज जिला जो है वो यहाँ पर पड़ता है और इसी जिले के जो पास जो है जितने भी जमीन है वो गंगा मैदान क्षेत्र में यानी गंगा बेसिन में आते हैं। तो राजमहल उच्च भूमि और उसके बाद वो गंगा मैदान। देखिए, मैप के थ्रू जो है आप इस मैप से समझ रहे होंगे कि किस किस एरिया में जो है कौन कौन से ज़िले पड़ते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा और मैंने पिछले क्लास में पढ़ा भी दिए हैं कि कौन कौन से एरिया में जो है कौन कौन से ज़िले कहाँ कहाँ पड़ते हैं झारखंड में। उतना ज्ञान मैंने आपको पहले ही क्लास में दे दिया है। तो ये जो है उत्तरी कोयल बेसिन, निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार, राजमहल उच्च भूमि और उधर आपका गंगा मैदान यानी गंगा बेसिन। उसके बाद जो है ये पाट क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्षेत्र है वो है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र के बाद आपका आता है इधर दामोदर बेसिन। दामोदर नदी जो है बहते हुए आती है। देखिए, पहले ऊपरी हजारीबाग पठार, ये जो हजारीबाग पठार है और ये रांची का पठार है, ये जो है दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। पर जब दामोदर नदी का उद्गम हुआ तो उसने जो है इन दोनों पठार को अलग कर दिया, मतलब तोड़ दिया। तो ये हो गया ऊपरी हजारीबाग पठार और ये हो गया आपका रांची का पठार और ये दामोदर बेसिन यानी यहाँ से दामोदर नदी बहती है और ये जो है इसका क्षेत्र है। तो ये हो गई दामोदर बेसिन। और ये जो है ये आपका बीच में सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये पड़ता है रांची का पठार। रांची का पठार रांची के ही नाम पे है, तो ये हो गया आपका रांची का पठार। रांची के पठार के जो है पूर्व में आप देखें तो पंच परगना का मैदान पड़ता है। पंच परगना मैदान के नीचे जो है पोरहाट या दालमा श्रेणी आप कह सकते हैं वो एरिया पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, तो यहाँ पर जो है हमारा सिमडेगा का पठार पड़ता है। एरिया के ही नाम पर जो है पठार का नाम को नामांकित कर दिया गया है। तो ये जो है हमारा सिमडेगा का पठार। सिमडेगा के पठार के बगल में सारंडा की पहाड़ी। सारंडा की पहाड़ी हो, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो ये हो गई सारंडा की पहाड़ी। और उसके बाद जो है ये चाईबासा का मैदान। चाईबासा का मैदान भी जो है इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगी। उसके नीचे जो है सबसे नीचे ये आपका जो है पश्चिमी सिंहभूम वाले एरिया में, तो ये कोल्हान की पहाड़ी पड़ेगी। कोल्हान की पहाड़ी भी जो है खनिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखती है। कोल्हान की पहाड़ी के इधर ये जो है आपका ढालभूम वाला एरिया, ढालभूम मैदान। तो इतने से तो आप परिचित हो गए। अब आपसे पूछेगा रांची का पठार, रांची का पठार किस एरिया में पता है? तो आप झारखंड के मैप में ऊपर या नीचे नहीं देखेंगे, आप झारखंड के मैप में के बीच में देखेंगे कि हाँ रांची का पठार यहाँ पड़ता है। अब आपसे उत्तरी कोयल बेसिन कोई पूछे तो कॉमन सेंस लगाइए, उत्तरी कोयल बेसिन कहाँ आप कहेंगे? झारखंड के पूर्व दिशा की ओर। पूर्व की ओर तो नहीं कहेंगे, पश्चिम में कहेंगे कि पश्चिम दिशा की ओर पड़ती है। उत्तर पश्चिम में जो है उत्तरी कोयल बेसिन पड़ती है। कोल्हान की पहाड़ियाँ, कोल्हान की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है? कोल्हान की पहाड़ी का नाम आया तो आप झारखंड के मैप में ऊपर तो नहीं देखेंगे। अब यहाँ से देखिए कि कोल्हान की पहाड़ी कहाँ है, झारखंड में नीचे जो है पश्चिमी सिंहभूम के पास पड़ती है। तो इस मैप के थ्रू आप याद रखिए कि ये जो है इसका भौतिक विभाजन हुआ। अब देखिए सबके एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए। पाट क्षेत्र, पाट क्षेत्र जो है ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है पूरे झारखंड के भौतिक विभाजन में। पाट क्षेत्र जो है सबसे ऊंचा क्षेत्र पड़ता है ऊंचाई के मामले में। तो इसकी जो है समुद्र तल से ऊंचाई जो है 900 मीटर है। देख भी लीजिए कि ये जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स मैंने लिखे हैं उसमें सबसे ऊंचा जो है 900 मीटर आपका जो है पाट क्षेत्र का पड़ा समुद्र तल से ऊंचाई। अब आकार, आकार इसका कैसा है? आकार आप ही देखिए, ये आकार में आपको क्या दिख रहा है? ये ऐसे ऐसे, ये क्या दिख रहा है?
ये एक ट्रायंगल टाइप का आकार ले रहा है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार तो ये आकार देखिए इसका त्रिभुजाकार। कौन सा आकार आखिर ले रहा है, तो ये देखिए ध्यान से यहाँ पे त्रिभुजाकार, इसी आकार में ये दिख रहा है आपको। तो पाठ क्षेत्र जो है इसका आकार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है, ये याद रखिएगा। उसके हमारे पाठ क्षेत्र के अंतर्गत जो है नेतरहाट पाट आते हैं। नेतरहाट पाट जो है सबसे ऊंचा पाट है, इसकी ऊंचाई जो है 1180 मीटर। याद रखिएगा, नेतरहाट पाट जो है सबसे ऊंचा पाट 1180 मीटर के साथ। उसके बाद जो है गणेशपुर पाट, गणेशपुर पाट जो है दूसरा सबसे ऊंचा पाट है 1171 मीटर के साथ। और उसके बाद जमीरा पाट, जमीरा पाट 1142 मीटर के साथ जो है तीसरे स्थान पर काबिज है। तो कौन कौन से पाट आ गए इस क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में कौन कौन से पाट आए, नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट और जमीरा पाट। अब आगे है नदी की, आखिर इस पाट क्षेत्र से नदियां कौन कौन सी निकलती हैं, तो नदियां में जो है हमारी कोयल नदी निकलती है। देखिए कोयल जो है उत्तरी कोयल चली जाती है उधर, शंख नदी निकलती है और फुलझर नदी निकलती है। शंख जिसका कि मौर्य काल में वर्णन है कि वहां से हीरा निकलता था, शंख और ईब नदियों के संगम से। तो यही बात है कि कोयल, शंख और फुलझर जो है ये पाट क्षेत्र से निकलती हैं। अब देखिए दूसरा जो है रांची का पठार। रांची का पठार जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, बड़ा और ऊंचा, इसमें फर्क समझिएगा। सबसे ऊंचा अगर भौतिक विभाजन में पूछे कि कौन सा क्षेत्र है, झारखंड का सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है भौतिक विभाजन के अंतर्गत, तो वो कौन सा क्षेत्र होगा, तो वो आपका पाट क्षेत्र हो जाएगा। और सबसे बड़ा एरिया वाइज अगर देखिए तो सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, ऑफकोर्स रांची वाला एरिया जो है ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे दिख रहा है ये रांची वाला एरिया। ये जो है आपका, ये रांची वाला एरिया जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा जो कहिए वैसा है। और ये आकार में कैसा है, तो चतुर्भुज है, चतुर्भुज आकार का है। और इसके पास जो है जलप्रपात कौन कौन से आते हैं रांची पठार के क्षेत्र में, तो जलप्रपात में बूढ़ा घाघ जो है, बूढ़ा घाघ या लोध घाघ सबसे ऊंचा जलप्रपात है झारखंड का। कितने मीटर के साथ, तो 137 मीटर के साथ जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात के पद पर काबिज है बूढ़ा घाघ। उसके बाद आती है हुंडरू जो है 74 मीटर जो है 74 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। उसके बाद सदनी घाघ जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। घाघरी जो है वो 43 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। और दशम फॉल का तो नाम आपने सुना ही होगा, ये 40 मीटर के साथ है। जोन्हा या गौतम धारा बहुत कम ऊंचाई 17 मीटर के साथ है। तो ये आपके जो है रांची के पठार का जो एक्सप्लेनेशन था वो हो गया। और रांची के पठार की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो वो 600 मीटर होगी। आपके पाट क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 900 मीटर, रांची के पठार की जो है ऊंचाई वो समुद्र तल से 600 मीटर। तो ये हो गई पाट क्षेत्र और रांची के पठार की बात। अब आगे जो है ये ऊपरी हजारीबाग क्षेत्र को जो है ये देख लीजिए, ये रहा आपका ऊपरी हजारीबाग। तो ऊपरी हजारीबाग का समुद्र तल से ऊंचाई जो है 600 मीटर, ये भी समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचा है। आखिर दामोदर ने तो जो है दामोदर बेसिन ने तोड़ ही दिया इन दोनों को, था दोनों सेम ही ऊंचाई पे। तो उसके बाद जो है रांची के पठार से जो है रांची का पठार आपके हजारीबाग पठार से जो है दामोदर नदी के कारण अलग हुई है, तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो है निचला हजारीबाग पठार को भी देख लीजिए, ये जो है 450 मीटर की ऊंचाई के साथ अपने पद पर काबिज है। तो ये 450 मीटर के पद 450 मीटर जो है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई हुई। अब ऊंचाई में जो है इसमें गिरिडीह पठार में जो है पारसनाथ जो है हमारे झारखंड का सबसे ऊंचा पीक या ऊंचा पर्वत शिखर जो कहिए वो पारसनाथ है। तो वो जो है गिरिडीह पठार में इसी के अंतर्गत आपका यहाँ पर आती है, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये जो है पारसनाथ का आपका जो समेत शिखर जो है 1365 मीटर ऊंचा, वो जो है आपका यहाँ पर आता है गिरिडीह में। तो ये हो गया कि अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा जो झारखंड का पीक है या पर्वत शिखर कहिए, तो वो जो है आपका पारसनाथ हो जाएगा या समेत शिखर 1365 मीटर के साथ। तो वो बात हो गई। और ये जो है पारसनाथ, ये पायरोक्सिन ग्रेनाइट से बना हुआ है। कौन से चट्टान से, तो पायरोक्सिन ग्रेनाइट से। तो ये बात हो गई आपके पाट क्षेत्र की, रांची पठार का, निचला हजारीबाग ऊपरी हजारीबाग पठार की। तो आगे देखिए यहाँ चाईबासा का मैदान जो आपका दिख रहा है, ये जो है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। पहाड़ियों से कहने का मतलब कि इधर सारंडा पहाड़ी हो गया, इधर कोल्हान की पहाड़ी हो गया, उधर ढालबुम मैदान, और इधर जो है पुरहाट या दालमा श्रेणी, दालमा पहाड़ी से घिरा हुआ है। पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर जो है ये एरिया जो है वर्षा यहाँ पे ज़्यादा होती है। तो ये जो है चाईबासा का मैदान आपका हो गया, चारों तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है।
अब जो है झारखंड के भौतिक विभाजन के साथ इसके उच्चावच भी देख लीजिए। उच्चावच मतलब कि ऊंचाई, कौन कितनी कितनी ऊंचाई पर जो है झारखंड पे, कहाँ पे ऊंचाई ज़्यादा है, कहाँ पे ऊंचाई कम है। तो यहाँ इस मैप के थ्रू देखिए, ये मैप जो है मैंने आपको ऊंचाई के लिए बताया है। यहाँ पर देखिए, ये जो सबसे काला जो मैंने बताया है, ये 900 मीटर ऊंचा है। 900 मीटर ऊंचा है। तो झारखंड में सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन कौन सा है? तो ये एरिया देखिए, ये जो है आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे, तो ये जो है आपके सबसे ऊंचे वाले क्षेत्र हैं यहाँ पर। और उसके बाद जो है 600 से लेकर 900 मीटर ऊंचा, तो ये जो है लाइन वाला एरिया देखिए, वो जो है इतने दूर तक ही जो है आपका 600 से लेकर 900 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद जो है 300 से लेकर 600 मीटर तक ऊंचा, तो ये जो है खाली एरिया, ये जो खाली एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पे, इतना जितना भी खाली एरिया है वो जो है 300 से लेकर 600 मीटर तक ऊंचा है। उसके बाद ये जो क्रॉस वाले एरिया हैं 150 से जो है 300 मीटर तक ऊंचे हैं। ये देखिए, जितने भी क्रॉस के साइड में जो है, झारखंड के साइड के वाले जितने भी एरिया हैं, ये 150 से जो है 300 मीटर तक ऊंचे हैं। अब ये गोला वाला एरिया देखिए, गोला वाला एरिया जो है सबसे कम ऊंचाई के साथ 150 मीटर से कम है। 150 मीटर से कम आखिर कौन सा होगा? मैदानी इलाका होगा। तो मैदानी इलाका में जो है यहाँ पर ये सारे एरिया देखिए, साइड में ये आपके गंगा मैदान वाले जितने भी एरिया होंगे मैदानी इलाका होंगे। आखिर वो जहाँ से भी नदी गुजरेगी आखिर वो मैदानी इलाका ही तो होगा। तो वो जो बात है कि यहाँ पे जो है गंगा नदी यहाँ से गुजरती है और ये इसको मैदानी इलाका बना देती है। इसकी ऊंचाई सबसे कम है। यहाँ पर जो है इन ऊंचाइयों को देख लीजिए, यहाँ पर भी ऊंचाई कम है और आपके यहाँ पर तो आपके जो है 150 से 300 ही है। तो उम्मीद है कि आपको क्लास समझ में आया होगा और क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास समझ में आया, क्लास पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में झारखंड के नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।